हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुनी हुई बातों पर कभी भी सोच समझकर विश्वास करना, भरोसा करना। क्योंकि क्योंकि कोई भी आपको वो कहानी का भाग नहीं बताएगा जहां वो स्वयं गलत हो। तो मैं बलदेव कुंदन, तो चलो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और प्रभु का नाम लेने से क्या हो सकता है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना और ज़रूर मेरे को लाइक करना, शेयर करना और बोलना। तो कहानी है एक बूढ़े चोर की। तो बहुत चोरी करता था और चोरी करता करता वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद में उसका अंत समय आया तो उसके बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि बेटा, जीवन में कभी भी अपनी चोरी स्वीकार मत करना किसी के सामने, और कभी भी धार्मिक स्थान पे मत जाना, मंदिर में, आश्रमों में कभी भी मत जाना, भूल कर भी मत जाना, और नहीं तो आपको एक बहुत मुसीबत में पढ़ सकते हो। तो इतना कह के और वो चोर खत्म हो गया। बाद में उसका बेटा चोरी करने लग गया। चोरी करता रहा, बड़ा सफाई से चोरी करता रहा, बहुत आराम से चोरी करता रहा। एक दिन की बात, एक घर में चोरी करने के लिए अलमीरा का जैसे ही ताला तोड़ा तो आवाज़ आई और उस घर का मालिक जग गया। उसने आवाज़ लगाई, चोर चोर चोर। तो वो चोर भाग के निकल गया और सैनिक आ गए। सैनिकों को बुलाया, सैनिकों से बोला कि वो इस दिशा में चोर गया। चोर का पीछा करते गए तो आगे चोर भागा और एक आश्रम था, आश्रम में घुस गया। अब पिताजी की बात याद थी कि आश्रम और मंदिर में मत जाना, लेकिन अब क्या करें, बचने का तो कोई सहारा ढूंढना पड़ेगा ना। तो वो आश्रम में घुस गया और आश्रम में घुस गया तो अब आश्रम में सत्संग हो रहा था तो उसने कान ढक लिए अपने। तो जैसे ही कान ढके तो वहाँ पे उसको एक बात सुनाई दी कि देवी देवताओं की कोई परछाइयाँ नहीं होती, कोई परछाई नहीं होती। इतने में आ गए सैनिक और आके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसको राजा के दरबार में लेके चले गए। राजा ने उसको धमका के जोर से पूछा, बोलो बेटा, तुमने चोरी किया? उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पिताजी की बात मानना था ना उसको कि मैंने कोई चोरी नहीं किया। तो बार बार पूछने के बाद में भी उसने नहीं स्वीकार किया तो उसको कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद में उसको उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक ठगनी को बुलाया जाए, देवी का रूप करके आएगी और उसको बुलाया जाए, उसके सामने तो ये सच बोलेगा। तो ठगनी को बुलाया, उसने देवी का रूप धारण किया, उसको नकली देवी बनाया, उसके 4 हाथ लगाए नकली और उसमें चारों में मसाल जला दिया और नकली शेर पर बिठा दिया और ऐसे सिस्टम लगा दिया जो दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं। तो उसको कारागार में लेके गए। वहाँ पे कारागार में जैसे ही जाति दिखाई दी तो चोर ने हाथ जोड़कर विनती किया, अरे माँ, आप तो स्वयं मेरे पास में चल के आए, आपने दर्शन दे दिए और माँ मुझे बचा लो, मैं बहुत संकट में हूँ। तो माँ ने बोला कि बोलो बेटा, तुमने कोई चोरी की है? तो वो बात बोलने वाला ही था, सच। तो उसको एक बात याद आ गई आश्रम की कि देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती। तो उसने मसाल जलते हुए उजाले में देखा, नीचे की तरफ नज़र चली गई तो उसकी परछाई दिख गई उसको। तो उसने बोला कि उसने परछाई को देख के और बोला कि सोचा कि ये कोई ठगनी है और ये कोई देवी नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया कि माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मैं चोरी करता तो सबसे पहले आपको मालूम चल जाता। तो मैंने कोई चोरी नहीं किया। तो वो सैनिक पीछे से सुन रहे थे
और सैनिकों ने सुनते सुनते उन्होंने राजा को जाके बोल दिया कि राजा साहब उसने कोई चोरी नहीं की, उसने उसको छोड़ दिया। सोचता हुआ जा रहा था कि आज मैं उस सत्संग में जा रहा था और उस सत्संग में जाके आश्रम में बैठ गया और एक छोटी सी बात मेरे कानों के अंदर घुस गई है, तो और उसने मेरे को, वो बात ने मुझे बचा लिया। अगर मैं रोज सत्संग में जाऊंगा, रोज मंदिर में जाऊंगा, रोज भक्तों की संगत में रहूंगा, तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अच्छी संगति करो, अच्छे सत्संग में जाओ, मंदिरों में जाओ, अच्छे भक्तों की संगत में रहो, और तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो यह आपको कहानी कैसी लगी तो सभी आपको सुन के बताएं। जय श्री कृष्णा, सभी को हरे